हेलो फ्रेंड्स, मेरे आज के व्लॉग का टॉपिक है रविंद्र जाडेजा's वेडिंग रिसेप्शन विच वाज एट राजकोट गुजरात विच आई हैड अटेंडेड विद माय मदर। इफ यू लाइक माय सर व्लॉग रविंद्र प्लीज जडेजा के सब्सक्राइब, बारे में लाइक, तो हम शेयर सब एंड जानते हैं कमेंट। और ये भी जानते हैं कि कैसे एमएस धोनी ने हंसी मजाक में रविंद्र जडेजा को सर का टाइटल दे दिया। लेकिन आज जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है रियल सर जडेजा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है। उनका नाम है सर रणजीत सिंह जी वीबाजी जडेजा, जिनका जन्म 10 सितंबर 1872 को गुजरात के नवानगर में हुआ था। उनके जन्म के 5 साल बाद यानी कि 1877 में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत हुई। उस समय क्रिकेट में इंग्लैंड का ही दबदबा हुआ करता था, क्योंकि क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ और शुरुआती दौर में सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेला करते थे। भारत में क्रिकेट की कोई शुरुआत नहीं हुई थी और ये उम्मीद भी नहीं की जा रही थी कि भारत में जन्मे किसी खिलाड़ी को इंग्लैंड की टीम में खेलने का मौका मिलेगा। महाराजा रणजीत सिंह का इंटरेस्ट टेनिस में ज्यादा था, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए जब वो इंग्लैंड गए तब उन्होंने क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के ससेक्स क्लब से खेलना शुरू किया और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने करियर में लगभग 307 फर्स्ट क्लास मैच खेले और 56 के एवरेज से 24,692 रन बनाए, जिनमें 72 सेंचुरी और 109 हाफ सेंचुरी शामिल है। जब उन्हें इंग्लैंड की टीम में शामिल करने की बात हुई तो इस पे विवाद भी हुआ, जब लॉर्ड हैरिस ने कहा कि उनका जन्म भारत में हुआ है इसलिए उनका इंग्लैंड की टीम में सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन लॉर्ड हैरिस का इस बात पे बहुत ही विरोध हुआ और उन्हें टीम में सिलेक्ट किया गया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपने पहले मैच की पहली पारी में हाफ सेंचुरी और दूसरी पारी में 154 का स्कोर बना के पहले ही मैच में सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रणजीत सिंह टेस्ट क्रिकेट के पहले खिलाड़ी थे जो अपने करियर के पहले टेस्ट में शतक ठोकते हुए नॉट आउट रहे। रंजीत पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड मैदान पे 150 से भी ज्यादा रन बनाए। नेविल कार्डस, जो कि एक क्रिकेट क्रिटिक थे, उन्होंने लिखा, "When he batted, a strange light was seen for the first time on English fields." साथ ही कार्डस ने उन्हें द मिडसमर नाइट्स ड्रीम ऑफ क्रिकेट भी कहा। कार्डस का कहना था कि क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक आर्ट है, इसलिए कार्डस ने उनके गेम को शेक्सपियर की बुक से कंपेयर किया। विजडन मैगजीन, जिसे क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है, उसने लिखा, "It is safe to say that a finer or more finished display has never been seen on a great occasion." 1890 के समय में बैट्समैन ऑफ साइड में रन स्कोर करना ज्यादा प्रेफर करते थे और लेग साइड को प्रोहिबिटिव जोन माना जाता था और लेग साइड में स्कोर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करती थी। यंग क्रिकेटर्स को स्ट्रिक्टली कहा जाता था कि उन्हें अक्रॉस द लाइन नहीं खेलना है। उस समय जहां क्रिकेटर्स फ्रंट फुट पे आगे बढ़कर खेलते थे, रणजीत सिंह ने बैक फुट पे खेलना शुरू किया, चाहे फिर अटैक हो या फिर डिफेंस। उन्होंने क्रिकेट के खेल में अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक से खेल को नए आयाम दिए। उन्हें लेग ग्लांस और लेट कट जैसे शॉट्स का आविष्कारक भी कहा जाता है, जिसने क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। उन दिनों में लेग साइड पे 1 या 2 ही फील्डर लगाए जाते थे क्योंकि बैट्समैन लेग साइड में स्कोर नहीं कर पाते थे। रणजीत सिंह ने इसका उल्टा किया और लेग साइड में ही रन स्कोर करना शुरू किया। कुछ क्रिटिक्स ने उनके इस अचीवमेंट का मजाक बनाया और कहा कि लेग ग्लांस एक अनैतिक टेक्निक है, लेकिन जल्दी ही इसे एक चमत्कारिक आविष्कार कहा गया और रणजीत सिंह को मैजिशियन और जगलर बुलाया जाने लगा। उस समय के ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन क्लेम हिल ने कहा, "He is more than a batsman and nothing less than a juggler." 1896 में उन्होंने 57.91 की एवरेज से 2781 रन बनाए और WG ग्रेस का एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा। क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली विजडन मैगजीन ने उन्हें अपने 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में शामिल किया और लिखा, "If the word genius can with any propriety be employed in connection with cricket, it surely applies to the young Indians batting." 1899 में वो एक ही सीजन में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। उनके करियर की 72 सेंचुरीज में 14 डबल सेंचुरीज थी। जब 1920 में वो रिटायर हुए तो नेविल कार्डस ने लिखा, "A wonder and a glory has departed from the game forever." क्रिकेट जगत में उन्हें ऐसे खिलाड़ी के रूप में याद किया जाता है जिसने अपनी अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक और नए स्ट्रोक से क्रिकेट के खेल को पूरी तरह से बदल दिया। भारत वापस आने के बाद रणजीत सिंह नवानगर के महाराज बने। एक अच्छे क्रिकेटर की तरह वे एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। 1934 में उनके नाम पे इंडिया के फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जिसे हम रणजी ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। रणजीत सिंह भारत के पहले खिलाड़ी थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलने का मौका मिला था, इसलिए रणजीत सिंह को भारतीय क्रिकेट का जन्मदाता भी माना जाता है।
नवागत नगर का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के बाद उन्होंने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चलाए, जिसमें कच्ची बस्तियों को हटाकर उन्होंने पक्के मकान बनवाए, शॉप्स और रोड्स बनवाई। उन्होंने रेलवेज का भी विस्तार किया और जामनगर के बेदी में एक पोर्ट भी बनवाया, जिससे जामनगर की रेवेन्यू में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। एक अच्छे क्रिकेटर होने के साथ वो एक
Friends, please subscribe, like, comment and share, and stay tuned for my upcoming video. You can also add me to the